हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे ऊप्स की सीरीज। तो ऊप्स की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पहले वो समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं नॉर्मल बात करूं पॉलीमॉर्फिज्म की, तो आप खुद का एग्जांपल ले लो। जैसे आप अपने घर में हो, आप अपने घर में किस तरीके से रहते हो, आप किसी के सन हो, ठीक है। तो आप कॉलेज जाते हो, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। और कॉलेज के बाद आप ज्वाइन करोगे कोई कंपनी, तो आप एक एम्प्लॉय बन जाओगे। तो मतलब बंदा एक है, लेकिन उसके रोल जो है वो अलग अलग हैं। तो जहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं, उन्हें बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की कोडिंग सेंस में, ठीक है। तो मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू समझाता हूं। मैंने एक फंक्शन लिखा, मैं नॉर्मल कोडिंग पे हूं, भी ऊप्स की बात नहीं कर रहा। मैंने एक फंक्शन लिखा टेस्ट नाम का, और इस टेस्ट नाम के फंक्शन में मैंने ए और बी दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सी नाम का वेरिएबल ले रहा हूं और उसमें मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी कर रहा हूं, ठीक है। और मैं फिर उसके बाद क्या करा दे रहा हूं, मैं प्रिंट करा दे रहा हूं सी की वैल्यू को। अब ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया। अब ये जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, ये एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये तीन चार तरीकों से अभी आपके सामने रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया, और कॉल कराने के बाद मेरे को आर्ग्यूमेंट भी देने ए और बी। तो अभी मैंने दे दिया 10 और 20, और मैं इसे रन कराता हूं। तो अब आपने देखा कि ये आपको 30 रिजल्ट दे रहा है। मतलब 10 और 20 क्या है, इंटीजर है। तो जब वो 10 और 20 वहां पे गए, तो उसने इन दोनों को प्लस किया और रिजल्ट आपको शो करा दिया। अब मैंने दोबारा इस फंक्शन को कॉल कराया, और यहां पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास करके भेजता हूं, शुभम कॉमा तिवारी। तो अब मैंने ये वैल्यू मैंने भेज दी यहां पर। तो अब मैं रन कराता हूं, तो अब ये क्या कर रहा है, ये कॉन्केटिनेशन कर दे रहा है। मतलब फंक्शन तो एक ही है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, रोल क्या कर रहा है, अलग अलग प्ले कर रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने इंटीजर वैल्यूज दी, तो उसने उन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दी, तो उसने क्या किया, उन्हें कॉन्केटिनेट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक लिस्ट भेज देता हूं। ए में एक लिस्ट भेज दिया मैंने, और एक मैंने दूसरे में भी एक लिस्ट भेज दिया आर्ग्यूमेंट की तरह। अब देखते हैं क्या होता है। तो इसने लिस्ट को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, एक साथ कंबाइन कर दिया। तो मतलब फंक्शन तो एक ही है, लेकिन वो काम अलग अलग कर रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आप घर पे सन हैं, घर पे अलग तरीके से रहते हैं, ऑफिस जाते हैं वहां अलग तरीके से अलग रोल होता है आपका। कॉलेज जब जा रहे थे तब अलग रोल था आपका, जब स्टूडेंट थे तब आपका रोल अलग था। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि बंदा एक ही है, लेकिन रोल उसके अलग अलग प्ले होते हैं। तो वही आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से भी समझ में आया होगा कि फंक्शन तो एक ही है, लेकिन वो रोल जो है वो अलग अलग प्ले कर रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा आर्ग्यूमेंट हम उसे दे रहे हैं। तो ये सिंपली एक टेक्निकल एग्जांपल हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का। अब चलिए क्लास के अंदर देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर मैंने मान लो एक क्लास बनाई डेमो नाम की। अब डेमो नाम की क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया टेस्ट नाम का, सेल्फ। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूं, हाय आई एम फ्रॉम डेमो क्लास। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक और क्लास बनाई रेमो नाम की। अब रेमो नाम की क्लास में क्या किया, एक और फंक्शन बना रहा हूं मैं, मेथड बना रहा हूं सेम टेस्ट नाम का। देखो वहां वो टेस्ट अलग काम कर रहा है, यहां पे टेस्ट अलग काम कर रहा है, ठीक है। हाय आई एम फ्रॉम रेमो क्लास। तो मेनली कहने का मतलब यह है कि एक अलग अलग आप अगर दो क्लास बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप फंक्शन के नेम सेम रख सकते हैं। तो आपका क्या केस है कि यहां पर ये जो फंक्शन है, जैसे ये क्लास है, मतलब आप स्कूल जा रहे हो, पूरा स्कूल क्या है, एक क्लास है, वहां अलग रोल प्ले कर रहे हो। घर आए, घर एक क्लास है, वहां एक अलग रोल प्ले कर रहे हो।
अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि एक डेमो नाम की क्लास है, डेमो नाम की क्लास में टेस्ट नाम का फंक्शन अलग रोल प्ले कर रहा है और वहीं वो रेमो नाम की क्लास में अलग रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो कॉल करा के देखते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेमो नाम का और वहीं मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 2 रेमो नाम का। अब ऑब्जेक्ट 1 के अंदर डेमो की सारी शक्तियां आ चुकी हैं और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर रेमो नाम की क्लास की सारी शक्तियां आ चुकी हैं। तो अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस मेथड को कॉल कराना है। तो मैंने लिखा पहले मैं फर्स्ट वाले से कराता हूं, डेमो वाले से। तो डेमो वाले से जब मैंने इसे कॉल कराया तो ये बोल रहा है हाय आई एम फ्रॉम डेमो क्लास। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको रेमो वाले ऑब्जेक्ट से कराया। तो अब ये क्या कह रहा है, हेलो हाय आई एम फ्रॉम रेमो क्लास। मतलब फंक्शन का नाम एक ही है, फंक्शन एक ही है, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट के साथ करके आपको समझाया ताकि आपको चीजें समझ में आए। बाकी जब हम अभी अपने प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहां पर हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका लॉजिक भी बिल्डअप हो। तो बाकी आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म का कोड में यूज हम कैसे करते हैं और कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो जो मैंने अभी एक नॉर्मल एग्जांपल दिया था वो भी बेस्ट है और एक ये ऊप्स के साथ भी एग्जांपल मैंने देके आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझा दिया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।